नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञावतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार हुई। श्रावण माह का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए आप इस वीडियो में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर कर अवश्य लाभ लें। तो आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब तक व्यक्ति महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं होता। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। आपको बता दें, ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रोशनी का प्रतीक होता है। भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और यह ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत ही मूल्यवान है। इस ज्योतिर्लिंग को 16 बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया। सोमनाथ की कहानी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन प्रेम वो सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थीं। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि वे सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्रदेव ने अपनी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। जब परिस्थितियां ज्यादा बिगड़ने लगी, सभी देवता ने दक्ष से आवाहन किया कि वो चंद्रदेव को माफ कर दें। काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा, अगर चंद्र भगवान सिर्फ भगवान शिव की तपस्या करेंगे तो उनको अपना पुनः प्रकाश वापस हासिल हो सकता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके चलते भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को उनका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से स्थापना हुई पहले ज्योतिर्लिंग, जिसको सभी लोग सोमनाथ के नाम से जानते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह देश का दूसरा सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भी दुविधा में फंस गए। दोनों इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी गणेश की जाए या कार्तिकेय की। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो सबसे पहले संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा, उसकी शादी पहले की जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े और अपने आगे की जिंदगी वहीं व्याप्त की। जब माता पार्वती और शिवजी को इसके बारे में पता चला तो वे दोनों उनसे मिलने पहुँचे। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुँचे। इस तरीके से स्थापना हुई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। अब जान लेते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत का तीसरा सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के समीप बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वहाँ की प्रजा भी महादेव को पूजती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी अदृश्य हो सकता था। उस राक्षस ने वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहां की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहां की प्रजा की रक्षा की, जिसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने निर्णय किया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे।
इस प्रकार तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की स्थापना हुई। भारत का चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर का अर्थ होता है ओमकारेश्वर का भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राक्षसों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आएं और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार सुनकर भगवान शिव वहां आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार वहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वहीं अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत हमेशा तीनों ओर से बर्फ से ढका हुआ रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तीर्थ यात्रा का कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। नर और नारायण नामक 2 ऋषि, जिनको भगवान विष्णु श्री विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने एक बार अपनी तपस्या से भगवान शिवजी को प्रसन्न कर लिया। फिर जब भगवान शिवजी प्रकट हुए तो नर और नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वही ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वचन दिया। इसके बाद आता है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक प्रचलित कथा है। कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी और महान शिव भक्त राजा का राज्य था। एक बार महाराक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा, और ऐसा करते करते वह शिव भक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुनी कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर से ललकारा और भगवान शिवजी की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा की बजाय शिवलिंग पर लगी। तभी भगवान शिव तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस का वध कर डाला। इस प्रकार ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की प्रार्थना की, तो शिव जी मान गए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। अगला आता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि काशी नगरी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण किए हुए हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थल पर भगवान श्री विष्णु ने सृष्टि पैदा करने की कामना लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान भगवान विष्णु के सोने पर उनकी नाभि से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। कहा जाता है यहाँ प्राण त्याग करने वालों के कान में भगवान शिवजी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशी में यह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित है। इसके बाद आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित है। यहाँ एक नहीं 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना से भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विश्व विख्यात हुए। इसके बाद आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में एक कथा प्रचलित है। एक बार रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सारे शीश काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काट कर चढ़ा दिए।
जब यह अपना 10वां सिर अंतिम सिर काट कर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप सदा सदा के लिए मेरी लंका में निवास करें। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं भी रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार करके शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल ना सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को भूमि पर ही रख दिया। रावण जब लौट कर आया, तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह उस शिवलिंग को नहीं उठा सका। अंत में थक हार कर वह पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग वो है जिसका नाम आज के समय में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है यह निशान वही है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस व्यक्ति के पास दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है और व्यक्ति समस्त रोगों और शोकों से दूर रहता है। इसके बाद आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, और बाद में व्यक्ति भगवान शिव के धाम को जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक कथा शास्त्रों में वर्णित है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में रहता था। वह मन, वचन, कर्म से पूर्ण रूप से शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत कुद्र रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि वह उसकी पूजा में विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका पे सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह वहां आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भी भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर ही धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उस राक्षस ने सभी कैदियों को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन वह भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया।
इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। इसके बाद आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना भगवान राम ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा बताई गई है। इसके विषय में एक कथा भी कही जाती है। जब भगवान राम श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र में बालू से ही शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहर कर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान राम ने बालू से ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान शिव से वर प्राप्त किया। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। उस स्थान पर भगवान शिव से यह प्रार्थना की गई कि विश्व के कल्याण के लिए आप सदा के लिए यहाँ निवास करें, और भगवान शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। इसके बाद आता है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर एक गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में शास्त्रों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा को कभी संतान हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले सुधर्मा इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अंत में उसे पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुसमा को ब्याह करके ले आए। घुसमा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ भगवान का पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से कुछ दिन बाद ही उसने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुसमा दोनों ही प्रसन्न थीं। दोनों के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे कुछ दिनों बाद सुदेहा के मन में एक विचार आया कि वह सोचने लगी, इस घर में मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ घुसमा का है। उसके मन का कुविचार किसी को पता नहीं चला और अंत में उसने एक दिन घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। सुबह होते ही कोहराम मच गया। जब किसी को वह नहीं मिला, घर में सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन घुसमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखाई देता है। वह सदा की भांति उसके चरणों में आकर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वह अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने ही जा रहे थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। उसने जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये बातें स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह सदा के लिए वहां निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुसमा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से बताई गई है।
इनका दर्शन लोक परलोक दोनों में ही अमोघ फलदायी होता है। इस प्रकार हुई 12वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।